हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। रेशोस का वीडियो 1 मैंने डाला था, उसको आप मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी ने प्रॉफिटेबिलिटी रेशो एंड लिक्विडिटी रेशो, जिसमें करंट रेशो, फिक्स्ड रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट वाले रेशो थे, वो सारे के सारे फॉर्मूला आपने कंप्लीट कर दिया होगा। मैंने एमसीक्यू कम कराया बिकॉज यहाँ के फॉर्मूलाज को समझने, उसको याद करना ही इंपॉर्टेंट है। पहले ही कंटेंट इतने ज्यादा, उसमें और एमसीक्यू ऐड करके बहुत ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं करना था। हाँ, टेस्ट सीरीज में आप जाओगे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखा है मैंने, उस टेस्ट सीरीज में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अभी तो फिर हम इस टॉपिक को कवर करते हैं, रेशो का पार्ट 2, जिसमें बात करेंगे हम टर्नओवर रेशोज के बारे में। टर्नओवर रेशो क्या है, आओ चेक करते हैं। देखिए, टर्नओवर रेशो के बारे में अगर बात करूं तो टर्नओवर रेशो जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में एक ट्रिक था, सेल्स से डिवाइड हो रहा था। एंड लिक्विडिटी रेशो में जो बोल रहा था वैसे ही बनाना था आपको, करंट रेशो, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। सिमिलरली टर्नओवर रेशो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्नओवर में आंसर मैक्सिमम आपके टाइम्स में आएंगे। टर्नओवर रेशो आपके किस में आने वाले हैं, टाइम्स में। अब टाइम्स में कैसे यूज करना है उसको चेक करते हैं। जिसका टर्नओवर बोलेगा उसका एवरेज, जिस भी रेशो का टर्नओवर बोलेगा उसका एवरेज से आपको डिवाइड करना है। फिर से एक बार ध्यान दो, टर्नओवर रेशो जिसका टर्नओवर बोलेगा, स्टॉक टर्नओवर, डेटा टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर, जिसका टर्नओवर बोलेगा उसके एवरेज से आपको डिवाइड करना है। और वो आइटम कहां से क्रिएट हो रहा है ये आपको पता करना पड़ेगा। कैसे सर? फॉर एग्जांपल चेक करते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो। अच्छा, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक होता है, हाँ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो तो एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड करना पड़ेगा, एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड करना पड़ेगा, या एवरेज स्टॉक से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से एक बार, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को बोलते हैं डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो तो एवरेज डेटर से डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखो, एवरेज डेटर से डिवाइड करना पड़ेगा। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर ही होता है। फिर एक क्वेश्चन बताएगा आपको, पेबल टर्नओवर रेशियो। पेबल टर्नओवर का मतलब होता है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। जैसे आप क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो देखोगे तो एवरेज क्रेडिटर से डिवाइड करना पड़ेगा। एवरेज क्रेडिटर, पेबल ही क्रेडिटर है, क्रेडिटर ही पेबल है। तो जिसका टर्नओवर बोलेगा उस नाम का एवरेज से आपको डिवाइड करना है। जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी वीडियो 1 में हमने पढ़ा था, जब भी प्रॉफिट बोलेगा तो सेल्स से डिवाइड करना। वैसे ही टर्नओवर बोलेगा तो जिसका टर्नओवर पूछेगा उसके एवरेज से डिवाइड कर देना। ठीक है, एक और चेक करते हैं हमारे पास, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो में देखो, वर्किंग कैपिटल से डिवाइड करें क्योंकि वर्किंग कैपिटल का एवरेज हो नहीं सकता। डेटर दो हो जाते हैं, मैं बताऊंगा अभी क्या होता है। वर्किंग कैपिटल का डबल वैल्यू नहीं होता, इसलिए उसका एवरेज नहीं निकलता। तो यहां पर भी आप चेक करोगे, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो बोलेगा तो वर्किंग कैपिटल से डिवाइड करा, क्रेडिटर टर्नओवर बोलेगा तो क्रेडिटर टर्नओवर से, एवरेज क्रेडिटर से डिवाइड करा, डेटा टर्नओवर बोलेगा तो डेटर से डिवाइड करा, स्टॉक बोलेगा तो स्टॉक से डिवाइड करना। ठीक है, आओ मैं चेक कराऊं कि अब न्यूमरेटर में क्या रखना है, हर में क्या रखना है तुमको, वो चेक करते हैं। ठीक, देखो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री मतलब गुड्स, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, स्टॉक, गुड्स, गुड्स का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक, स्टॉक किसका होता है, गुड्स का होता है। आप कुछ तो दिमाग लगाओगे तब पेपर में आपको याद रहेगा। एमसीक्यू कैसे बना लोगे जब आपको फॉर्मूला नहीं पता, और फॉर्मूला पता है तो मैं कुछ ना कुछ दिमाग लगाकर एमसीक्यू सॉल्व कर लूंगा। यहाँ पर इस चैप्टर में सर आपको एमसीक्यू ज्यादा इसलिए प्रैक्टिस नहीं करा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपको फॉर्मूला सारा आना जरूरी है। बाकी वीडियोस में मैंने 50-50, 60-60, 100 एमसीक्यू सॉल्व करा है, उसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा था और उस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस थे। यहाँ पर फॉर्मूला ही इतना सारा है कि आप एमसीक्यू की तरफ ज्यादा जा नहीं सकते। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं मैं आपको, आपको फॉर्मूला को अच्छे से रिवाइज कर लो, फॉर्मूला को याद कर लो, कुछ क्वेश्चन बना लो, वहां पर यही फॉर्मूला लिख लेना पेपर में, रफ में। उसके बाद इंफॉर्मेशन को देखना, आपको अपने आप आंसर बनाने लगेगा। रेशो जब हम इतने सारे साल, इतने सारे बच्चों को जब भी पढ़ाया हूं मैं, तो सिर्फ और सिर्फ रेशो याद करो, क्वेश्चन जब सामने आएगा तो खुद अपने आप आपका पैटर्न बनने लग जाएगा। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री किसका मतलब स्टॉक, स्टॉक किसका होता है, गुड्स, गुड्स का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और डिवाइडेड बाय, पहले बता दिया, एवरेज स्टॉक। भैया कॉस्ट ऑफ गुड्स को, गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है, फाइनल अकाउंट चैप्टर से पढ़ा रहा हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस मत भूलना, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, प्रारंभिक स्कंद प्लस क्रय
प्लस प्रत्यक्ष व्यय माइनस अंतिम स्कंद, इनको जोड़ोगे और डिवाइड करोगे एवरेज से। सर ये बार बार एवरेज बोल रहे हो, ये एवरेज निकलता कैसे है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। जिसका भी एवरेज बोलेगा उसका प्रारंभिक वैल्यू लेना, ओपनिंग पिछले साल का, क्लोजिंग लेना इस साल का, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज निकल जाएगा। याद आ रहा होगा अगर आपने पहले पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखो मुझे पूछा क्वेश्चन, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब मैं बैठा हूं, स्टॉक गुड्स मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। सर एवरेज स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 कर देना, उसको यहां पुट कर देना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल कर उसको यहां पुट कर देना, आपका टाइम्स आएगा। देखो आप ये प्रोफेशनल कोर्स का पेपर नहीं दे रहे हो जो एकदम डीप में बहुत अजीब से क्वेश्चन देगा। सिंपल वो आपका मेमोरी चेक करेगा, इतना सारा सिलेबस बनाए कि भैया आपको याद है कि नहीं, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद होगा तो टॉपिक आपका बन जाएगा। नेक्स्ट, रिसेबल टर्नओवर का मतलब होता है डेटर टर्नओवर। अगर आप कॉपी में लिख लिख कर पढ़ते हो मेरी क्लास को तो लिख लेना, रिसेबल टर्नओवर का मतलब होता है देनदार आवर्त अनुपात, देनदार आवर्त डेटर टर्नओवर रेशो। अब जरा सोचो, डिवाइड किससे करूंगा? ये तो आप सिखा दिया। डेटर का मतलब एवरेज डेटर, एवरेज डेटर कैसे निकलेगा? ओपनिंग डेटर में क्लोजिंग डेटर को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना। अब न्यूमरेटर हर में कौन आने वाला है? किसको डिवाइड करेंगे? डेटर किससे निकलता है जरा सोचो, डेटर किससे निकलता है? ऐसा क्या एक्टिविटी हम अकाउंट्स में करते हैं, बिजनेस में करते हैं जिससे डेटर बनता है? एकदम सही सोच रहे हो, डेटर बनता है क्रेडिट सेल से। उधारी में जब बेचोगे ना, उधारी में जब बेचोगे क्रेडिट सेल करोगे तो डेटर बनता है, इसीलिए ऊपर उसका रीजन आया नेट क्रेडिट सेल। देखो हर एक फॉर्मूला जो भी बनाया गया है ऐसा रैंडम कोई नंबर नहीं रख दिया गया है, और आप ऐसा भूल भी नहीं सकते क्योंकि सबके पीछे रिलेशन होता है, सबके पीछे लिंक होता है। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट तब निकलता है जब सेल हो रहा है, तो डेटर टर्नओवर कैसे निकलेगा? डेटर तब निकलेगा जब उधारी में बेचोगे। टोटल सेल नहीं चाहिए भैया, टोटल सेल नहीं चाहिए आपको। कौन सा सेल चाहिए? क्रेडिट सेल चाहिए। नेट क्रेडिट का क्या मतलब होता है? अगर कोई विक्रय वापसी है, सेल्स रिटर्न है तो उसको माइनस करना। ऑब्वियस सी बात है, जब भी सेल्स रिटर्न होगा या परचेज रिटर्न होगा वो माइनस ही होगा। ठीक है, तो सेल्स क्रेडिट वाला, क्रेडिट सेल उधार विक्रय में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दो, उसको रखो, डिवाइड करो डेटर टर्नओवर से तो एवरेज डेटर से। तो अगला फॉर्मूला खुद समझ जाओ, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो क्या होगा। क्रेडिटर कैसे निकलता है? उधारी में खरीदने से, क्रेडिट परचेस करने से, तो नेट क्रेडिट परचेस डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर। भैया एवरेज क्रेडिटर कैसे निकालेंगे? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 कर देना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 कर देना, तो ये तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला क्या बनता है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल तो आएगा, लेकिन वर्किंग कैपिटल को वापस करना पड़ेगा किससे तुमको? नेट सेल से। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को आपको करना है नेट सेल से डिवाइड। समटाइम्स सर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से भी बनता है। अगर आप दूसरे राइटर की बुक रखे हो और चेक करोगे तो यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर्मूला दिया होगा। अब भैया अगर कॉस्ट नहीं निकाल सकता तो सेल से बना ले, सेल नहीं दिया होगा तो कॉस्ट से बना ले, जो देगा उससे बनाना वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को। सर डिवाइड कैसे करेंगे? वर्किंग कैपिटल, एवरेज वर्किंग कैपिटल पॉसिबल ही नहीं है, दुनिया में एवरेज कैपिटल बन ही नहीं सकता। एवरेज वर्किंग कैपिटल कभी नहीं हो सकता। ओपनिंग वर्किंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल ऐसा हमने पढ़ा ही नहीं है, तो सिर्फ एवरेज कैपिटल से डिवाइड कर देना, सिर्फ एवरेज कैपिटल से डिवाइड कर देना। क्या डिवाइड होगा? या तो नेट सेल होगा या तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। सर पहली प्रायोरिटी किसको लेते हैं? मैं बताऊं आपको, पहली प्रायोरिटी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेते हैं। इफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नॉट पॉसिबल, नहीं निकालना है, पॉसिबल ही नहीं असर्टेन करना, तब उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? सेल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 फॉर्मूला तुम्हारा यहाँ से चालू होता है, सॉरी 5 फॉर्मूला तैयार हो जाता है क्या? 1 2 3 4 कितने फॉर्मूले हुए? 4 हुआ, 4 हुआ। पहला स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ठीक है, ऊपर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नीचे आ जाएगा तुम्हारा, डिवाइड करोगे किससे? बोलो, एवरेज स्टॉक से। डेटर टर्नओवर, डेटर डेटर किससे बनता है? क्रेडिट सेल से, नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। उसके बाद नेट क्रेडिट क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर। फिर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है क्वेश्चन में तो क्या करेंगे? सेल से बना लेना, दोनों कंसिडरेबल है, दोनों से चलता है। ठीक है, अब आता है तुम्हारा एक टॉपिक, कौन सा? नहीं, इसको बताने से पहले मैं तुमको कुछ और बता दूं, इसको बताने से पहले मैं तुमको ये बता देता हूं, डेटर टर्नओवर रेशियो से कुछ और भी निकलता है। डेटर टर्नओवर रेशियो, देनदार आवर्त अनुपात से कुछ और निकलता है। उनके फॉर्मूला को अगर तुम रिवर्स कर दो, इनके फॉर्मूला को तुम रिवर्स कर दो,
और इंटू कर दो 365 या इंटू कर दो 12, तब आपको मिलता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड रेशो को उल्टा कर देना, जो भी फॉर्मूला तुमने याद किया उसको उल्टा करके रख लेना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को, हर को अंश में, अंश को हर में करना और इंटू 365 से कर देना, तो तुम्हारा एवरेज कलेक्शन पीरियड निकल जाएगा। एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होता है, जब मैं उधारी में बेचा हूं तो कितने दिनों में मेरा पैसा वापस आ जाएगा, उसको एवरेज कलेक्शन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, अब सेम अगर फॉर्मूला को क्रेडिटर टर्नओवर को भी अगर उल्टा जमा दो और इंटू 365 कर दो, तो एवरेज पेमेंट पीरियड बोला जाता है। एवरेज पेमेंट पीरियड बोला जाता है। तो इतने समय में तुमको पेमेंट करना है। आओ चेक करा दूं मैं तुमको, फॉर्मूला कहां दिया हुआ है इसका। ये देखो, डेटर कलेक्शन पीरियड, देखो उसे औसत संग्रह काल, कितने समय में आएगा तुम्हारा आंसर। तो इसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है कुछ और। क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, 365 डिवाइडेड बाई एवरेज डेटर डेटर टर्नओवर रेशियो। ये रिसेबल से कंफ्यूज मत होना, डेटर टर्नओवर रेशियो। सर आप कुछ और बोले, ये कुछ और बोले, मैं आपको एक एग्जांपल बना के दिखाता हूँ। देखो, ये मेरे पास ओपनिंग डेटर, अभी समझ में आ जाएगा। ये मेरे पास क्लोजिंग डेटर, मेरे पास है क्रेडिट सेल, इसको हम लोग कर देते हैं इजी नंबर लाने के लिए 30,000, और इसको कर लेता हूं मैं क्रेडिट सेल 5 लाख। ठीक है, अब मैं पूछता हूं डेटर टर्न ओवर रेशो, देनदार आवर्तन पात और एवरेज कलेक्शन पीरियड, संग्रह काल क्या है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ऊपर रख लेंगे हम लोग किसको, नेट क्रेडिट सेल 5 लाख, और डिवाइड करेंगे किससे, एवरेज डेटर। इन दोनों को जोड़ोगे तो 50,000, 50,000 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 25,000, 20 आ रहा है, 20 टाइम्स आ गया। तब मैं बोल रहा हूं कि इसको बनाने का तरीका क्या है, एवरेज कलेक्शन पीरियड का तरीका क्या है, आप फॉर्मूला को उल्टा लिख लो, डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 365, तो डेज में आ जाएगा। मंथ में चाहिए तो 365 की जगह पर क्या लिख ले, 12 रख ले। लेकिन आपको ऐसा उल्टा डिवाइड करना नहीं आता है, तो उसके लिए शॉर्टकट तरीका मैंने निकाल के रखा हुआ है एक और। उसका मतलब होता है कि 365 को, ये जो आंसर निकला इससे डिवाइड कर लो, 365 को आंसर से डिवाइड कर लो, तो तुम्हारा सीधा क्या निकल जाएगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकल जाएगा। सर अगर मैं 365 नहीं यूज करता हूं, तो तुम लोगों को मंथ अगर बनाना तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर आप 12 से बना रहे हो तो तुम्हारा आंसर मंथ में आएगा, इतना मंथ। और अगर तुम किससे बना रहे हो, डेज बना रहे हो, 365 से बना रहे हो और डिवाइडेड बाय 20 कर लो, तो तुम्हारा डेज में आ जाएगा। तो सर क्या करना है, पेपर में पढ़ लेना क्वेश्चन क्या पूछा है, देनदार आवर्त अनुपात या संग्रह समय, संग्रहण समय या कलेक्शन पीरियड पूछा है, क्या पूछा है। तो तुम फॉर्मूला एक ही लगाओ, उल्टा वाला भी चलो मत करो। उल्टा वाला कहीं मैं फॉर्मूला में लिख के आ जाएगा करके मैं बताया था कि ऑप्शन में एमसीक्यू में सिर्फ फॉर्मूला दे देगा, तब आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। अदरवाइज क्या करना, मेन आंसर निकाल लेना और इस आंसर को डिवाइड कर लेना 365 से, 365 डिवाइडेड बाय ये, तो तुम्हारा कलेक्शन पीरियड निकल जाएगा। और सेम काम आप किसके साथ कर सकते हो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो के साथ। बस वहां पर कलेक्शन पीरियड के जगह पर कौन सा पीरियड बोला जाता है, पेमेंट पीरियड बोला जाता है। तो इस तरीके से आपको बना लेना है। तो डेटर के साथ 2 फॉर्मूला, क्रेडिटर के साथ 2 फॉर्मूला, एक स्टॉक और वर्किंग कैपिटल, 6 फॉर्मूला तुम्हारा तैयार हो जाता है। ठीक है, अब और एक फॉर्मूला दिखाऊं मैं तुमको। यहाँ पर लिखा है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, जो बोलेगा वो डिवाइडेड बाय में जाएगा। फिक्स्ड एसेट, ओके सर, तो देखो नेट फिक्स्ड एसेट है। क्या कभी सुने फिक्स्ड एसेट्स का एवरेज होता है, नहीं। ओपन डेटर का एवरेज होता है, क्रेडिटर का एवरेज होता है, स्टॉक का एवरेज होता है, और किसी का एवरेज नहीं होता। ठीक है, तो क्या करना, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो फिक्स्ड एसेट से डिवाइड हो जाएगा। अब फिक्स्ड एसेट को डिवाइड कर देंगे किससे, नेट सेल से, सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट, फिर सेल डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट। सिंपल लैंग्वेज में याद रखना है, सेल डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट। सर फिक्स्ड का मतलब, नेट का क्या मतलब होता है, एसेट में से जब डेप्री माइनस करते हो ना,
जाकर तुमको क्या मिलता है, यहाँ पर नेट मिलता है। यहाँ पर कोई रीजन नहीं तुम्हारे पास फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो में यहाँ पर सेल से डिवाइड करना है, क्योंकि जो भी तुम्हारा एसेट आया है और जितना तुम इनकम कमाते हो वो सेल है, तो यहाँ पर सेल रखा गया है, यहाँ पर फिक्स्ड एसेट रखा गया। बाकी सबके पीछे का रीजन था, यहाँ पर मेरे पास कोई रीजन नहीं है। टोटल एसेट टर्नओवर रेशो, तो टोटल एसेट नीचे आ जाएगा, टोटल एसेट नीचे आ जाएगा, और ऊपर डिवाइड कर देना पड़ेगा किससे, सेल से। देखो अगर टर्नओवर रेशो में जिसका एग्जैक्ट रीजन पता होगा ना कि टर्नओवर स्टॉक है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डेटर है तो क्रेडिट सेल, क्रेडिटर है तो क्रेडिट परचेज, और जिसका नहीं वहां पर सेल ही लगा देना, जिसका कोई रीजन नहीं। जैसे मैं बोलूंगा यहाँ पर टोटल एसेट डिवाइड होगा, ऊपर क्या चाहिए, टोटल एसेट डेटर से आता है, क्रेडिटर से आता है, खरीदने से आता है, बेचने से आता है, नहीं पता चल रहा है, सेल रख, सेल के थ्रू आपको परसेंट निकालना पड़ेगा। ठीक वैसे नेट कैपिटल टर्नओवर रेशो पूछेगा तो यहाँ पर आ जाएगा नेट कैपिटल और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ऊपर में रखना न्यूमरेटर में नेट सेल रखना। तो तीन फॉर्मूलों को एक साथ याद रख लो। डेटर में आ जाएगा तुम्हारा क्रेडिट सेल, क्रेडिटर में आ जाएगा क्रेडिट परचेज, स्टॉक टर्नओवर में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वर्किंग कैपिटल में भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद एसेट 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 पूछेगा, तीन टाइप का एसेट होता है, एक फिक्स्ड एसेट पूछा पता है आप सभी को, एक टोटल एसेट पूरा एसेट आ जाएगा, और एक नेट कैपिटल। नेट कैपिटल का मतलब होता है एसेट माइनस लायबिलिटी या शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म। अभी उस दिन पढ़े थे कैपिटल एम्प्लॉयड ही तुम्हारा नेट कैपिटल है। ठीक है, दो तरीके से निकलता था, क्या क्या, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी या फिर शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, इस तरीके से तुमको बनाना है। तो ये आपका हिस्सा पूरा का पूरा खत्म होता है, और इसको पढ़ने के लिए एक बार रिवीजन कर ले जल्दी जल्दी। कितने सारे फॉर्मूला हमने पढ़ा है। एक होता है कौन सा फॉर्मूला, स्टॉक टर्नओवर, क्या हो गया इसको, देखो क्विक रिवीजन, स्टॉक टर्नओवर रेशो, डेटर टर्नओवर रेशो, डेटर कलेक्शन पीरियड, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। फिर एक क्या फॉर्मूला पढ़े, इमेजिन करो क्या पढ़े थे हम लोग, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। उसके बाद सारा एसेट 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 था। अब अगर आप लोग जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके पढ़ रहे हो तो देखो यहाँ पर क्या बताने वाला, आपका जो 2x 3x है ना यहाँ पर अब छूटेगा, और कई लोगों को लगेगा ये तो पता था, अब चलो आगे बढ़ जाते हैं, देखना कैसे फंसेंगे अभी। एवरेज डेटर कैसे निकलता है, इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखना, एवरेज डेटर कैसे निकलता है, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2। हाँ सर ये तो पता था, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड, तो आप ही तो बोले थे ओपनिंग और क्लोजिंग को जोड़ के बना दो, दो से डिवाइड कर दो। अब बताओ अगर क्वेश्चन में ओपनिंग डेटर दिया है एंड ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल दिया है, क्लोजिंग डेटर दिया है और क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल दिया है, तब क्या करोगे, तो डेटर और बिल्स रिसीवेबल को एक ही कंसीडर किया गया है। एक्चुअल में दोनों का सेंस एक ही निकलता है, ये बिल के थ्रू पैसा मिलेगा और ये बिना बिल के थ्रू पैसा मिलेगा। मतलब हमने ऐसे बात करें कि भैया 4 महीने में पैसा दे देना, डेटर मैं लिख के दे देता हूँ 4 महीने में पैसा दे देना, तो बिल्स रिसीवेबल, दोनों का सेंस एक ही काम करने वाला है। तो आपको यहाँ पर ओपनिंग में किसको रखना है, क्योंकि फॉर्मूला में तो डेटर है तो डेटर आना चाहिए, नहीं, दोनों के ओपनिंग को जोड़कर दोनों के क्लोजिंग को जोड़कर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा सर। सुने क्या बोला मैं, अगर क्वेश्चन में डेटर है और बिल्स रिसेबल है तो दोनों को ओपनिंग को जोड़ लेना, दोनों को बनाऊंगा तब ओपनिंग इधर आएगा और दोनों का क्लोजिंग इधर आएगा और डिवाइडेड बाय 2 आएगा। सर अगर कभी ऐसा कंडीशन आ गया कि सर सिर्फ ओपनिंग ही दिया है क्लोजिंग ही नहीं दिया, तब क्या करोगे, ये आ गया मेरे पास नेट क्रेडिट सेल है और डिवाइडेड बाय एवरेज करने के लिए सिर्फ क्लोजिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग डेटर एक ही दिया है, क्योंकि साल मैंने बिजनेस अभी अभी चालू किया था, इसी साल मेरा बिजनेस चालू तो ओपनिंग तो हो नहीं सकता, तो अब मेरे पास सिर्फ क्लोजिंग है, तब क्या करूंगा, सिर्फ क्लोजिंग है तो सिर्फ यहां पर क्लोजिंग डेटर आएगा, डिवाइडेड बाय 2 काम नहीं करेगा,
सर क्या होता है जब दो चीजों को जोड़ते हो इसलिए दो से डिवाइड करना। सर एक ही चीज है तो उसको एक से डिवाइड करना, और एक से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है। तो यदि किसी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में ओपनिंग नहीं दिया हुआ है, ओपनिंग नहीं दिया हुआ है, सिर्फ क्या दिया होगा, क्लोजिंग, तो वो पूरा का पूरा क्लोजिंग को यहाँ रख लेना, है ना। अगर एवरेज ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया होगा तो एवरेज करना, दो से डिवाइड करना। सर सिंगल इंफॉर्मेशन होगा तो सिंगल इंफॉर्मेशन सीधा रख देना। सेम यही आप डेटर के साथ करो, सेम यही आप क्रेडिटर के साथ करो, सेम यही यही तुम लोग स्टॉक के साथ भी करना। सर अगर मेरा नया नया बिजनेस चालू हुआ तो ओपनिंग स्टॉक तो होगा नहीं, ऑफकोर्स नहीं होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक होगा, तो सीधा क्लोजिंग से डिवाइड करना, डिवाइडेड बाई 2 मत कर लेना। कई बच्चे क्या करते हैं भैया, ओपनिंग के वैल्यू 0 और क्लोजिंग के वैल्यू 10,000 है और डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, रॉन्ग। जब ओपनिंग की वैल्यू है ही नहीं तेरे पास तो चुपचाप 10,000 रख ले, दो से डिवाइड मत करना। सिंगल वैल्यू होगा तो दो से डिवाइड मत करना, डबल वैल्यू होगा तभी दो से डिवाइड करना। और जैसा तुमको मैं बताया डेटर के साथ बिल्स रिसीवेबल भी काम करता है, वैसी क्रेडिटर के साथ बिल्स पेबल भी काम करता है, बिल्स पेबल भी क्रेडिटर का काम करता है। आओ एमसीक्यू बनाते हैं हम, इसके बेस में कितना एमसीक्यू बनता है हमारा। देखो अभी तो इजी इजी एमसीक्यू है। टेस्ट सीरीज में आपको अच्छे अच्छे एमसीक्यू मिलेंगे और अच्छे लेवल के मिलेंगे। कुछ लोगों ने टेस्ट दिया होगा तो दिख गया होगा कि स्टैंडर्ड मैंने बहुत बढ़िया सेट किया, क्योंकि इजी इजी क्वेश्चन तो सब जगह मिल रहा है, नेट में भी इजी इजी मिल जाएगा, अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो जो भी आप टेस्ट दोगे, अगर आपको उसका पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए तो पीडीएफ भी डल जाता है, टेस्ट देने के बाद ही पीडीएफ ओपन करना। और इफ आपको चाहिए कि मैंने जो अटेम्प्ट किया पूरा का पूरा वापस चाहिए तो मैसेज करोगे तो डाउनलोड करके आपका व्हाट्सएप में आपको भेज देंगे कि भैया ये तुम्हारा टेस्ट सीरीज था, ये सही था, ये गलत था, तुमने क्या क्या गलत किया, तो तुम्हारा आंसर पूरा का पूरा मेरे पास रहता है। तो जो भी टेस्ट सीरीज परचेज किया, जिनको भी टेस्ट सीरीज परचेज करना होगा, उसमें सारा का सारा डिटेल बहुत अच्छे से आपको मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो देखो क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 12 लाख का, एवरेज इन्वेंट्री है तुम्हारा कितने लाख का, 3 लाख का। तुमसे पूछता क्या है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, नीचे आ जाएगा एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक कितना दिया है, 3 लाख, और ऊपर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक बार फॉर्मूला पढ़ लोगे तो इंफॉर्मेशन से पिक कर लोगे, स्टैटिस्टिक हो या रेशियो एनालिसिस हो, इसमें फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला लिखोगे तो दिमाग दौड़ेगा कौन सा वैल्यू कहां से लाऊं, उसके बाद आंसर आ जाएगा तुम्हारा। 3 से जाएगा 4 बार में 4 टाइम्स। आगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम दिया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है, क्या होता है, COGS डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। और जितने बार आप लिख लिख के पढ़ोगे उतने बार याद होगा। आप सोचोगे एक वीडियो में मेरे को सारा चीज याद हो जाए, इम्पॉसिबल है, बार बार लिखना पड़ता है। तो इसके जगह पर 6 दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है तुमको 18 लाख का। तो पक्का तुमसे क्या पूछा होगा सर, एवरेज स्टॉक पूछा होगा। एवरेज स्टॉक कितना होगा, एवरेज स्टॉक तुम निकाल लेना, 6 से डिवाइड करोगे, कैंसिल करोगे, 3 लाख के आसपास आ जाएगा। अगला नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल 24 लाख का दिया है, एवरेज डेटर दिया हुआ है, डेटर टर्नओवर रेशियो, पहले फॉर्मूला लगाना, डेटर टर्नओवर रेशियो क्या होता है। अच्छा डेटर बोले तो नीचे कौन आ जाएगा, एवरेज डेटर। और डेटर किससे बनता है, क्रेडिट सेल से बनता है। जैसे तुम पेपर में फॉर्मूला लिख लोगे, रफ पेपर में जहां भी रफ कर रहे हो, अपने आप दिमाग दौड़ेगा, यही सही तरीका होता है। बोलोगे कि मैं सब ऐसे बना लूंगा, नहीं बनने वाला, फॉर्मूला याद करो, उसके बाद पुट करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। रिसेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है, डेटर ही होता है सर, ठीक है। तो रिसेबल टर्नओवर रेशियो तुमको 8 टाइम दिया है, नीचे आ जाएगा तुम्हारा एवरेज डेटर, और ऊपर आ जाएगा नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल। अब फॉर्मूला चेक करते हैं, रिसेबल टर्नओवर रेशियो 8 टाइम है, एवरेज कलेक्शन पीरियड का, अच्छा मैं पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन, ये तो एवरेज कलेक्शन पीरियड पूछा। एवरेज कलेक्शन पीरियड आएगा पेपर में तो कैसे बनाओगे, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने के लिए, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है 365 को डेटर टर्नओवर रेशियो से डिवाइड कर दो। 365 को जब 8 से डिवाइड करोगे, 365 डिवाइडेड बाय 8, तो तुम्हारा आंसर आएगा 45.6। आपको रफ पेपर में इन हैंड से सॉल्व करना है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, प्लस माइनस 0.25 है, मतलब माइनस मार्किंग है 0.25 का। तो आपको क्या करना है, 365 से इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगला नेट क्रेडिट परचेज दिया हुआ है, एवरेज क्रेडिटर दिया है, तो ठीक है ना, 15 लाख को डिवाइड कर देंगे 3 लाख से तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 5 टाइम। ये तो इजी इजी क्वेश्चन है सर। हाँ इसमें बड़ा इजी रखा है क्योंकि पहले नॉर्मल तो बने, सीधा एडवांस में जाऊंगा, अभी फॉर्मूला याद नहीं है तो सिर्फ मैं ही सॉल्व करते रह जाऊंगा ना।
आपको फॉर्मूला पहले याद होगा तब तो एडवांस में जाओगे। नेट सेल दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, आपको क्या पूछा है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो वर्किंग कैपिटल तो नीचे वर्किंग कैपिटल आ जाएगा और जो इंफॉर्मेशन उसको ऊपर रख लेना, 30 लाख आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करूंगा तो 6 टाइम आंसर आ जाएगा तुम्हारा। नेट सेल दिया है 40 लाख का, फिक्स्ड एसेट दिया, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, जो भी टर्नओवर बोलेगा उसको नीचे रख लेना सर, जो भी टर्नओवर बोलेगा उसको नीचे रख लेना, और नेट सेल अगर दिया होगा तो नेट सेल रख लेना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रख लेना, 4 टाइम आंसर आ जाएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम, एवरेज इन्वेंट्री है 2,50,000, आपको क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ओके भैया ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम, नीचे आ जाएगा एवरेज स्टॉक और ऊपर आ जाएगा सीओजीएस। अब जिसकी वैल्यू दिया उसको रखना ना, एवरेज इन्वेंट्री 2.5 लाख है तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 2.5 लाख, और यहाँ पर 8 और यहाँ पर सीओजीएस। बेसिक मैथ्स लगाकर इसको सॉल्व कर लेना। अगला सर, नेट क्रेडिट सेल दिया हुआ है, एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है, अब आपको क्या पूछता है, एवरेज डेटर बताओ। सर क्वेश्चन थोड़ा सा फंसाया है, हाँ बिल्कुल फंसाया। देखो क्या क्या है, एवरेज कलेक्शन पीरियड दे दिया है और नेट क्रेडिट सेल दे दिया, तुमको बताना है एवरेज डेटर, तो देखो मैंने जानबूझ के निकाल के रखा हुआ है ताकि मुझे ज्यादा समय ना लग जाए। तो क्या बोलता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया ना, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने के लिए मैं क्या बताया था, 365 को डिवाइड कर देते हैं डेटा टर्नओवर रेशियो से, तो 365 को डिवाइड कर दूंगा डेटा टर्नओवर रेशियो से, तो मेरे को डेटा का टर्नओवर रेशियो मिल जाएगा 12। कैसे कैसे कैसे, रुको रुको रुको, इसको मत देखो, कोई बात नहीं। एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने के लिए 365 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो दिया, रखना। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड क्वेश्चन में कितना दिया था, 30.4 दिया था, 365 है, और डेटा टर्नओवर रेशियो नहीं है, डेटा टर्नओवर रेशियो नहीं है। अब जब इसको यहाँ लाऊंगा डेटा टर्नओवर रेशियो और यहाँ पर 365 को डिवाइड करूंगा 30.4 से, तो तुम्हारा आंसर 12 टाइम्स आ जाएगा। तो 12 टाइम मेरा क्या निकल गया, डेटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 12 टाइम आ गया। अब डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है एवरेज डेटर को डिवाइड करना है यहाँ पर, और यहाँ क्रेडिट सेल आएगा, क्रेडिट सेल आ जाएगा। अब डेटा टर्नओवर में 12 लिख लेते हैं, क्रेडिट सेल कितना दिया हुआ तुम्हारा, 36 लाख दिया हुआ है, और एवरेज डेटर निकालना पड़ेगा। मतलब ऊपर जो दो क्वेश्चन थे ना उसका मिक्सअप हुआ, कैसे करना था, अच्छा कलेक्शन पीरियड दिया है 365 डिवाइडेड बाय डेटा टर्नओवर रेशियो, ये नहीं है ये दिया है, तो इससे मैं डेटा टर्नओवर रेशियो 12 टाइम निकाल लिया, फिर डेटा टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाऊंगा, डेटा टर्नओवर की जगह पे 12 रखूंगा, क्रेडिट सेल की जगह पे 3,36,00,000 रखूंगा, तो एवरेज डेटर मेरा निकल जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बनाना है। आगे, नेट क्रेडिट क्रेडिट सेल 80 लाख दिया है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर 8 टाइम दिया, तो वर्किंग कैपिटल बताओ। नहीं पता सर, ये क्वेश्चन क्या लगता है तुमको, रेशो का सीधा आएगा, उल्टा सीधा कैसे भी पूछेगा, आपको लिखना आना चाहिए फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, मतलब यहां पर आ जाएगा वर्किंग कैपिटल और ऊपर में आ जाएगा नेट सेल। अब जो दिया लगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो यहाँ 8 लिख लो, नेट सेल 80 लाख लिख लो, एंड वर्किंग कैपिटल को मिसिंग कर दो। सही तरीका यही है रेशो चैप्टर बनाने का। जितने सारे लोग भी क्वेरी कर रहे थे कि रेशो 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 में, सिर्फ आप फॉर्मूला पढ़ लो भाई, पक्का प्रॉमिस बता रहा हूँ, फॉर्मूला अगर अच्छा से याद आ गया उस दिन फॉर्मूला लिख लोगे, कहीं ना कहीं से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और एमसीक्यू भी रहता है, एमसीक्यू भी पुट करके देखना ना, एमसीक्यू के आंसर को पुट करके देखना, आंसर पता चल जाएगा तुमको। जैसे यहाँ पर वर्किंग कैपिटल में 4 आंसर पुट करके देखूंगा तो पता चल जाएगा। अब कंपनी है करंट एसेट्स है 12 लाख का, करंट लायबिलिटीज है 4 लाख का, नेट सेल दिया 48 लाख का, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, होमवर्क इस क्वेश्चन को बनाएंगे। सर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, पहले फॉर्मूला लिखना, फिर सोचना ये कहां से आएगा ये कहां से आएगा, अगर तुम्हारा दिमाग चल गया तो ये बन जाएगा, और इसका आंसर बताना, होमवर्क वर्किंग कैपिटल रेशो कितना टाइम्स आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच रेशो इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अरे इन्वेंट्री बोला है तो इन्वेंट्री टर्नओवर ही ना होगा, ये कैसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन देंगे तो दिमाग को थोड़ा सा यूज करना, ज्यादा मत चलाना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट है तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है।
आओ अगला फॉर्मूला पढ़ते हैं सॉल्वेंसी रेशो के बारे में। ये सॉल्वेंसी रेशो क्या होता है इसके बारे में सीखे। सो सॉल्वेंसी रेशो शोधन क्षमता अनुपात अगर आपको निकालना सीखना है तो इससे पहले बैलेंस शीट का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए हमने पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ाया था एक वीडियो में, कंपनीज बैलेंस शीट का। वो इंफॉर्मेशन अगर तुम्हारे पास है, अगर बैलेंस शीट के सारे इंफॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में है, पहले कौन आता है फिर कौन आता है फिर कौन आता है, अगर आपने बैलेंस शीट वाली वीडियो पढ़ी है तो ये टॉपिक बनने वाला, अदरवाइज सबसे टफ टॉपिक में काउंट होता है। सॉल्वेंसी रेशो नहीं बना पाते, लोगों को समझ ही में नहीं आता सॉल्वेंसी रेशो कैसे निकालना है। तो मैं आपको हल्का सा रिवीजन देता हूँ सॉल्वेंसी रेशो के बारे में कि सर बैलेंस शीट टी शेप में अगर मैं रख देता हूँ, टी में नहीं होता कंपनी का, एक कंपनी के पार्ट है, टी में नहीं होता। यहाँ पर आता है नॉन करेंट एसेट्स और यहाँ पर आता है करंट एसेट्स। टी शेप में पढ़ोगे तो इसका नंबर अलग जाता है। और सबसे पहले इधर क्या सिखाया था मैंने, शेयर होल्डर्स फंड। उसके बाद आता है नॉन करंट लाइबिलिटी और एक आता है करंट लायबिलिटी, और अंदर बहुत कुछ होता है। अगर आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट वाली वीडियो पढ़ा होगा तो आपको पता होगा शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, बहुत सारी चीजें होती हैं। सबके अंदर चार चार नाम होते हैं, इसके अंदर 5 नाम होता है, इसके अंदर 6 नाम होता है। वो वीडियो जरूर पढ़ो, 1-2 एमसीक्यू वहां से बनता है। तो शेयर होल्डर फंड नॉन करंट है, करंट है, करंट है, करंट है, एसेट है और ये है। अब मैं पूछता हूँ डेप्ट किसको बोलते हैं, डेप्ट उधारी किसको बोलते हैं, डेप्ट डेप्ट किसको बोलते हैं, डेप्ट ये है डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट उधारी। मैं बोलूंगा इक्विटी किसको बोलते हैं, इक्विटी। तो आप बोलोगे इक्विटी शेयर कैपिटल, नो, इक्विटी उसको नहीं बोलते। देखो शेयर होल्डर फंड को ही इक्विटी बोलते हैं। इसी को प्रोप्राइटर भी बोलते हैं, प्रोप्राइटर्स फंड भी बोलते हैं। शेयर होल्डर बोलूंगा तो शेयर होल्डर, जब भी मैं शेयर होल्डर बोलूंगा तो आपको बोलना है कि सर इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है, रिजर्व एंड सरप्लस भी है और माइनस फिक्टिशियस एसेट्स भी है। मैं बोलूंगा इक्विटी तो तुम इक्विटी कैपिटल मत समझ जाना, वो इक्विटी कैपिटल है। इक्विटी का मतलब इन सब को इक्विटी भी बोला जाता है। मैं बोलूंगा प्रोप्राइटर फंड, इसी को प्रोप्राइटर बोलूंगा। तो इनके अंदर कुछ कुछ लोग हैं, ये तीनों नाम के अंदर कौन कौन है, इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है, रिजर्व एंड सरप्लस भी है। सर लेकिन ये तो सिर्फ आप इक्विटी वाले, भैया तुम जो सोच रहे हो उसको इक्विटी कैपिटल बोलते हैं, इक्विटी कैपिटल। तो कुछ नॉलेज आपके पास बेसिक होना चाहिए, ठीक है, तब जाकर अभी वाला फॉर्मूला पढ़ पाएंगे। वो फॉर्मूला इजी है लेकिन आपको पता होना चाहिए। जब मैं बोला शेयर होल्डर फंड तो बोलना उसके अंदर 3 लोग हैं, इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है, रिजर्व में सरप्लस है। फिक्टिशियस एसेट जो बोल रहा हूँ वो शायद ना हो, लेकिन होगा तो वो माइनस होता है। मैं इक्विटी बोलूंगा तो भी 3 लोग हैं, मैं प्रोप्राइटर फंड बोलूंगा तो भी 3 लोग हैं, मालिक दोनों मालिक है और रिजर्व सरप्लस भी है। ठीक है, आओ चेक कराओ पहला फॉर्मूला क्या बोलता है। डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट का मतलब क्या होता है, टोटल डेप्ट, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, दोनों डेप्ट आएगा। चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या फिर शॉर्ट टर्म है, पूरा डेप्ट, डेप्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, डेप्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। मैं इसको बोलता हूं भैया शेयर होल्डर फंड बोलो। अब बताओ फॉर्मूला तो इजी है, डेप्ट बाई इक्विटी, डेप्ट बाई इक्विटी। डेप्ट, डेप्ट किसको बोलते हैं, उधारी, उधारी किसको बोलते हैं, चाहे वो अल्प समय के लिए हो या दीर्घ समय के लिए हो, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सबको रख लिया। एंड इक्विटी, इक्विटी में कौन आ जाएगा तुम्हारा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस, ना ना ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, वैसा सर। ठीक है, अगला फॉर्मूला क्या होता है, डेप्ट रेशियो। सर ये दोनों में कई बार कंफ्यूज होते हैं, डेप्ट इक्विटी है, डेप्ट रेशियो है। डेप्ट रेशियो का मतलब होता है टोटल डेप्ट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। फिर से डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है, डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड, डेप्ट का मतलब पूरी उधारी। ठीक है, अब डेप्ट रेशियो बोला तो डेप्ट रेशियो, डेप्ट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, जितना मैंने उधारी लिया था और मेरे पास कितने एसेट्स है। अगला प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो क्या बोलता है, प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है, मालिक। प्रोप्राइटर रेशियो तो देखो ऊपर आ गया मालिक, शेयर होल्डर फंड, प्रोप्राइटरी फंड भी बोल सकते हो। कितने लोग हैं इसके अंदर, हाँ अब तो याद हो गया, 3, कौन कौन, इक्विटी, प्रेफरेंस और रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहाँ पर आ गया तुम्हारा शेयर होल्डर फंड, इसी को क्या बोलता हूं मैं, प्रोप्राइटरी फंड। अब प्रोप्राइटर मालिक का क्या होता है बिजनेस में, मालिक का क्या होता है, पहले वाले फॉर्मूला में तो डेप्ट इक्विटी बोला था, पहले वाले में डेप्ट इक्विटी बोला था तो इक्विटी आ गया। दूसरे वाले में डेप्ट रेशियो बोला था तो डेप्ट मतलब उधारी, उधारी
उधारी किसके बदले में गिरवी में लेते हो? एसेट के बदले में, इसलिए एसेट आ गया। मालिक, मालिक का भी क्या होता है बिजनेस में? मालिक का भी क्या होता है? एसेट होता है, इसलिए यहाँ पर भी क्या आ गया? एसेट आ गया। सर यहाँ पर एसेट यूज करना है? नहीं, ऐसा नहीं है एसेट यूज करना है। आप खुद सोचो, अगर कोई आपको उधारी दिया तो क्या चेक करके उधारी दिया होगा? आपके एसेट्स को। मालिक मैं बनाऊं तो मालिक का क्या है? मालिक किसका बोलूंगा? ये बोर्ड मेरा, मैं ही मालिक हूँ। भैया मैं ओनर और शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर का एसेट ही होता है, इसलिए यहाँ पर एसेट सेंस निकलता है। फिर इक्विटी रेशो, इक्विटी रेशो का मतलब होता है शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। उसी उसी को फिर से लिखा, नहीं जरूरत है, नहीं जरूरत है, ये दोनों को दोनों काम आ जाएगा, नहीं जरूरत पड़ेगा तुमको। ठीक है, ये वाला की आवश्यकता नहीं है। अगला फॉर्म में क्या लिखा है? यस, ये मेरा फेवरेट है, कैपिटल गियरिंग रेशो, पूंजी गियरिंग अनुपात लिखा हुआ है। हिंदी में मुझे भी नहीं पता, रेशो चैप्टर हिंदी में मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, इंग्लिश में थोड़ा बहुत जम जाता है। कैपिटल गियरिंग रेशो, कैपिटल गियरिंग रेशो क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेब्ट, जितना उधारी का पैसा, डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड, जितना मालिक का पैसा। अगर मैं आपको दिखाता हूं तो यहाँ पर देखो ऐसा लिखा हुआ, जितना मालिक का पैसा को डिवाइड कर देंगे उधारी का पैसे के साथ, तो कैपिटल गियरिंग रेशो निकलता है। एक्चुअल में कैपिटल गियरिंग का नाम बनता है कि भैया तुमने पैसा कहाँ से लाया? बोलो, कैपिटल आपने बिजनेस में कहाँ से लाया था? दो टाइप से कैपिटल आते हैं, या तो मेरा पैसा, या तो उधारी का पैसा। मेरा पैसा को क्या बोल देंगे? शेयर होल्डर्स फंड। और उधारी को क्या बोल देंगे तुम लोग? बोरोड फंड, शेयर होल्डर फंड, बोरोड फंड। तो देखो कैपिटल गियरिंग रेशो, इतना उधारी का पैसा है, लॉन्ग टर्म डेब्ट, और इतना क्या है? शेयर होल्डर का पैसा है। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो मैंने यहाँ पर डेप्ट नहीं लिखा है, लॉन्ग टर्म डेप्ट लिखा है। आप फिर से एक बार सुन लो, कैपिटल गियरिंग 11वीं क्लास में, क्लास 11 में पढ़ते हैं पूंजी के संसाधन, सोर्स ऑफ कैपिटल। तो दो कैपिटल होते हैं, एक ओनर्स फंड होता है और एक बोरोड्स फंड होता है। ये शॉर्ट टर्म वाला नहीं बोल रहा मैं, करंट लायबिलिटी नहीं बोल रहा हूँ। पैसा आपके बिजनेस, मुझे अपने कोचिंग खड़ा करने के लिए, कोचिंग बनाने के लिए कहाँ से पैसा लाएगा? या तो बैंक से उधारी लूंगा, या तो अपने जेब से लगाऊंगा, या तो शेयर लूंगा, या तो डिबेंचर लूंगा। यहाँ पर करंट लायबिलिटी का कोई काम नहीं, करंट लायबिलिटी तो ट्रांजेक्शन करने के कारण क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान से देखना सर। यहाँ पर हम बता रहे हैं कैपिटल गियरिंग, तेरा कैपिटल गियर में आया तो कैपिटल में क्या क्या लाया? मैं बोला मैं मालिक हूं, मैं शेयर होल्डर का पैसा लाया और उधारी का पैसा आया। तो देखो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ लॉन्ग टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म डेब्ट क्या होता है? बैंक से लोन लो, डिबेंचर लो, टर्म लोन लो। ऊपर में क्या था? ऊपर फॉर्मूला में क्या था? डेप्ट था। ऊपर फॉर्मूला में क्या था? डेप्ट था। डेप्ट का मतलब लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म, पूरा भैया, पूरा पूरा। डेप्ट का मतलब उधारी, उधारी का पैसा पूरा। लेकिन यहाँ पर बोला है कौन सा? लॉन्ग टर्म डेप्ट, मतलब सिर्फ लॉन्ग टर्म डेप्ट आएगा। ठीक है, अगला फॉर्मूला तो एक हो गया डेप्ट इक्विटी रेशो, एक होता है डेप्ट रेशो, एक प्रोप्राइटरी फंड रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, और एक कैपिटल गियरिंग रेशो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या होता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशो ये होता है कि भैया तुमने बैंक से लोन लिया 10 लाख का, 10% के ब्याज पर, और तुम कमाते हो 1 लाख रुपए कमाते हो। रुको रुको रुको, तुम कमाते हो 5 लाख रुपए। तुमने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन ले लिया, तुम्हारा महीने का इनकम है 5 लाख रुपए। अब मुझे बताओ कि तुम्हारा इंटरेस्ट को कवर करने की कितनी क्षमता है? तुम इंटरेस्ट को कितना कवर कर सकते हो इस कमाई से? तो बोले अच्छा, 10 लाख का 10%, मतलब मैं ब्याज देता हूँ 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए तुम्हारे पर ब्याज आता है, और तुम महीना कमाते कितना हो? 5 लाख रुपए। कितने बार दे सकते हो? 5 बार ब्याज से दे सकता हूँ। इस बार इस महीना कमाऊंगा ना तो 5 बार तक का मैं ब्याज दे सकता हूँ, या 1 साल कमाऊंगा ना तो 5 साल तक ब्याज देने की क्षमता रखता हूं मैं। तो कैसे होगा सर? अच्छा, 5 लाख रुपए मैं कमाया और 1 लाख रुपए ब्याज देना है मुझे, तो कितना? 5 टाइम आ गया। तो 5 बार ब्याज देने की कैपेसिटी होता है। इसी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को ध्यान में रखकर तुमको लोन दिया जाता है। अब जैसे कि तुम कमाते हो 1 लाख रुपए और ब्याज भी कितना आ रहा है? 1 लाख रुपए। किसी महीना तुम्हारा इनकम कम बंद हो गया तो तुम्हारा ब्याज तो आएगा ही नहीं, तो बैंक को पता चल जाएगा कि नहीं भैया ये पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा होता है तो तुमको लोन ज्यादा मिलने के चांसेस है। और सोचो, अगर तुम कमाते हो 80,000 और ब्याज आ रहा है कितना? 1 लाख रुपए, तो इंटरेस्ट कवरेज कर ही नहीं सकते तुम।
तो वही फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरेस्ट कवरेज रेशो का। क्या है इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी, फालतू चीज है। इनकम भैया मेरा कितना कमाता हूँ और मेरा जितना ब्याज है। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है ताकि आपको याद रखे, इतना कमाता हूँ, इतना ब्याज है, कितना दे सकता हूँ, 10 बार देने की क्षमता रखता हूँ, 5 बार देने की क्षमता रखता हूँ, 2 बार देने की क्षमता रखता हूँ, 1 बार देने की क्षमता रखता हूँ, नहीं देने की क्षमता रखता हूँ। तो ये तुम्हारा इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अगला डेप्ट सर्विस कवरेज रेशो। अभी तो तुम 5 लाख रुपए कमाते हो और 1 लाख का ब्याज देते हो, तो ब्याज देने की 5 बार की क्षमता है। क्या लोन चुकाने की भी क्षमता रखते हो? लोन को भी कवर कर सकते हो, डेप्ट को कितने बार कवर कर सकते हो? तो देखो क्या लिखा हुआ है, डेप्ट कवरेज रेशो, अर्निंग अवेलेबल फॉर द डेप्ट सर्विस, कितना कमाए हो उसको डेप्ट से डिवाइड कर देना। जितना कमाता हूँ ब्याज से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा इंटरेस्ट का कवर का रेशो आ जाएगा, और अपने कमाई को अगर डेप्ट से डिवाइड कर दोगे तो डेप्ट सर्विस रेशो आ जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसके ऊपर बनेगा टोटल डेप्ट टू टोटल एसेट्स रेशो। नाम ही लिखा है टोटल डेप्ट टू टोटल एसेट्स रेशो। ये कहीं पर और भी था क्या ऊपर? टोटल डेप्ट टू टोटल एसेट नहीं, शेयर होल्डर के साथ था। ये देखो यहाँ पर प्रोप्राइटर बोलता है, हाँ ये तो था यार, डेप्ट रेशो टोटल डेप्ट डिवाइडेड बाय टोटल, इसी को बोलते हैं टोटल डेप्ट टू टोटल एसेट रेशियो। ये दोनों के दोनों एक ही है, टोटल डेप्ट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, यही लिखा हुआ है यहाँ पर टोटल डेप्ट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो आपको फॉर्मूला को याद करना है। इस चैप्टर में स्पेसिफिकली मैं बोलूं कि आपको एमसीक्यू में ज्यादा परेशान नहीं होना है, एमसीक्यू में दिमाग लगाना पड़ेगा और अनलिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैं बीकॉम को 1 महीना पढ़ाता हूँ, इस चैप्टर को भी 25 दिन तो पढ़ाते हूँ मैं, इतना सारा क्वेश्चन है उसमें, बहुत सारे, एक बार ऐसे घुमाएगा, अनलिमिटेड क्वेश्चन घुमाए, तो मैं इतना घुमा के अगर पढ़ाऊंगा मुझे टाइम लगता है, और एक वीडियो में सारे टॉपिक को कवर करना मेरे लिए इम्पॉसिबल होता है। बट मैं कोशिश करता हूँ कि तुमको एक अच्छा क्विक रिवीजन मिल जाए जिससे तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ कॉन्सेप्ट बेस पर। ठीक है, आओ इसका हम लोग एमसीक्यू बनाते हैं। क्या इसके एमसीक्यू दिए हुए हैं, चेक करो इसका एमसीक्यू। इसमें ज्यादा एमसीक्यू नहीं है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, और बनाते बनाते याद हो जाएगा। टोटल डेप्ट है, शेयर होल्डर्स इक्विटी है, डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालना है, डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेप्ट है तुम्हारा 12 लाख और शेयर होल्डर्स इक्विटी मतलब कितना, 8 लाख। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ईबीआईटी है 6 लाख का, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 1.5 लाख का, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 6 लाख रुपए कमाता हूँ ई फॉर अर्निंग, और मेरा ब्याज है 1.5 लाख का, डिवाइड करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। टोटल डेप्ट है 10 लाख का, टोटल एसेट है 25 लाख का, डेप्ट रेशियो निकालना है। डेप्ट रेशियो का मतलब होता है डेप्ट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। सर ये तो परसेंट दिया है तो इंटू 100 कर लेना, अगर परसेंट नहीं दिया होगा तो इंटू 100 मत करना, एक ही मतलब बनेगा। ठीक है, कंपनी हैज टोटल एसेट है, डेप्ट रेशियो दिया हुआ है, आपको टोटल डेप्ट निकालने बोला है। सर ये तो उल्टा क्वेश्चन हो गया, कोई जरूरत नहीं डरने का, डेप्ट टोटल डेप्ट और डेप्ट रेशियो दिया, तो देखो डेप्ट रेशियो क्या होता है, डेप्ट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। मैं हमेशा से बोलता हूं कि सभी फॉर्मूला लगाओ बनेगा। अब डेप्ट रेशियो कितना दिया है, 40 इज इक्वल टू, यहाँ इंटू 100 रख लेना, 40 डेप्ट, डेप्ट कितना दिया है, डेप्ट निकालने बोला है। टोटल एसेट कितना दिया है, 50 लाख का। अब इसको सॉल्व कर लेना, इधर जाएगा 5 4 जा 20, 20 के हिसाब से वही वाला आंसर। पूरा कौन करेगा सर, एमसीक्यू पढ़ रहे हो, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव पेपर कैसे तैयार होता है, 5 4 जा 20 हो गया, 20 वाला जो आंसर होगा सही होगा। आगे डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 दिया, टोटल डेप्ट कितना दिया, शेयर होल्डर फंड बताओ। ओके, डेप्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड होता है, तो डेप्ट कितना दिया हमको, 24 लाख, तो 2/1 इज इक्वल टू 24 लाख, और डिवाइडेड बाय इक्विटी। इक्विटी कैपिटल नहीं होता, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड होता है। अब ये 2 इधर आएगा, 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से जाएगा 12, 12 वाला जो आंसर मेरा सही है, खत्म। एबीआईटी 9 लाख है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 6 है, और इंटरेस्ट का एक्सपेंसेस पूछा। अच्छा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, तो 6 इज इक्वल टू ईबीआईटी कितना है, 9 लाख,
और डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट आएगा, तो 6 से इधर लाना, 6 से डिवाइड करना, 6 से जाएगा एक बार में, 3 6 5 13 15 15 वाला आंसर ये बन गया मेरा आंसर। प्रोप्राइटरी रेशियो 70%, टोटल एसेट है तुम्हारा 40 लाख, शेयर होल्डर्स फंड पूछा ये भी बन जाएगा। प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू क्या बनता है, शेयर होल्डर फंड और टोटल एसेट। बनाओ यार, ये सब इजी सी क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल एसेट है, परसेंट दिया है, फॉर्मुला देखो, शेयर होल्डर फंड निकाल दो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। हाई प्रोप्राइटर रेशियो जनरल इंडिकेटर, अच्छा प्रोप्राइटर रेशियो है तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन दिखाएगा। विच रेशियो इज ऑल्सो नोन एज अ सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो और किसको बोलते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो एक ही चीज को बोलते हैं, करंट, इस टॉपिक का ही नहीं था, इन्वेंट्री नहीं था, इसका ही नहीं था, सॉल्वेंसी शोधन क्षमता अनुपात, यही है शोधन क्षमता अनुपात, डेप्ट इक्विटी रेशियो। कंपनी के पास ईबीआईटी है, कंपनी के पास ब्याज है, इफ, हाँ ये बताऊंगा, ये बताऊंगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। कंपनी हैज अ ईबीआईटी, 12 लाख रुपए कमाया, कंपनी ने 12 लाख रुपए कमाया, इंटरेस्ट है मेरे पास 2 लाख का। इफ ईबीआईटी फॉल्स बाय 50%, यदि ईबीआईटी प्रॉफिट तुम्हारा 50% घट जाए तो नया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताओ। अच्छा, ये ईबीआईटी था मेरा 12 लाख का और मेरा प्रॉफिट 50% गिर गया, तो अब नया प्रॉफिट कितना बचेगा मेरा, 6 लाख का बचेगा। अब इस 6 लाख का प्रॉफिट में मुझे कितना ब्याज देना है, मुझे ब्याज देना है 2 लाख रुपए का ब्याज देना है, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स। कंडीशन बेस्ड होता है क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं खुद पक जाऊंगा वही वही बना बना कर, बड़ा बोर सा लगता है। ठीक है, अकाउंट्स मजा आ जाता है, ये तो रेशो फॉर्मुला। ओके सर, तो ये कुछ रेशोज है, रेशोज को मैंने 2 पार्ट में वीडियो बनाया है। पहला पार्ट में हमने बनाया है किसके बारे में, प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी, लाभदायकता और तरलता अनुपात। दूसरे पार्ट में हमने बनाया टर्नओवर रेशियो और किसके बारे में, सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में। सॉल्वेंसी में और भी कुछ कुछ फॉर्मूला है, बट इतना सारा आप याद नहीं रख पाओगे। जो मेजर है, मैं बस सॉल्वेंसी में ही 2-3 फॉर्मूला छोड़ा, बाकी तो मैंने सब कुछ कवर करा दिया, कुछ छूटा नहीं है। सॉल्वेंसी में 2-3 इतने अजीब अजीब से, क्योंकि सेंस एक ही बनता है, जैसे इक्विटी रेशियो एक था और प्रोप्राइटरी रेशियो एक था, तो सेंस एक ही निकलने वाला है इसीलिए। सो रेशियो हम जल्दी से इसको फॉर्मूला सारा का सारा तुम याद कर लो। फॉर्मूला को जरूर पेपर में बैठ के लिखना, जब भी लगेगा उसका फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला लिखने के बाद इंफॉर्मेशन उठाओ, पुट करने की कोशिश करो, अपने आप आंसर निकलेगा। और नहीं निकल रहा तो एमसीक्यू होंगे, उसको पुट करके देखना, कहीं ना कहीं से आंसर बन जाएगा। तो जब भी आपका रेशियो के क्वेश्चन आएंगे या फिर लाइफ में कभी भी आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो केवल और केवल केवल फॉर्मूला और कुछ बेसिक सा प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि क्वेश्चन के वेरिएशन अनलिमिटेड होते हैं और उतने वेरिएशन आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, समय कम है। तो बढ़िया 2 वीडियो से अच्छा ट्रिक लगाकर, अच्छा दिमाग लगाकर फॉर्मूला को याद कर लो, और इसी फॉर्मूला के बेस पर हम लोग को पेपर बनाना है। ठीक है, तो जिनको भी टेस्ट सीरीज परचेस करना है, टेस्ट के डिटेल लेना है, जरूर व्हाट्सएप करें मेरे नंबर पर, और मैं आपको टेस्ट का डिटेल देता हूँ। तो अनशेड्यूल ही बचा, क्योंकि शेड्यूल वाले तो टाइम चालू हो चुके हैं। तो जिनको भी, जैसे जब तुम्हारी तैयारी हो जाएगी तब, और टेस्ट दोगे तब पता चलेगा जो पढ़ रहे हो, जो देख रहे हो, वो आ भी रहा है कि नहीं। और इजी इजी वाला टेस्ट नहीं चाहिए जिसको बनाकर आप खुश हो, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बड़े बड़े लोग पेपर दे रहे हैं, भर भर के लोग पेपर दे रहे हैं, खूब तैयारी कर रहे हैं। तो अच्छे टेस्ट लेवल वाले क्वेश्चन उठाओ, जिसको टेस्ट सीरीज में हमने रखा हुआ है, अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। जब आप टेस्ट दोगे तो पता चल जाएगा, नहीं इतने से तैयारी नहीं होगा, और पढ़ेंगे, अच्छा नंबर आ जाएगा तो ऐसे लगेगा कि हो गया, तैयारी तो बराबर चल रहा है, नहीं, धोखा हो जाएगा आपके साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, कॉस्ट के वीडियो के साथ स्टार्ट करेंगे अगला, और 1 या 2 वीडियो में कॉस्ट को पूरा का पूरा खत्म करने की कोशिश करूंगा मैं। वैसे कॉस्ट का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, वहां पर थोड़े थोड़े से टॉपिक है। उसके बाद जो भी समय मिलेगा थ्योरी को देंगे,